जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। अभी मान लो वचन हमारा, होगा नहीं तो नुकसान तुम्हारा। जय गुरुदेव। इससे विनती मैं करूं, समर्थ जय गुरुदेव। निज जन जानि उबारहु, हे देवन के देव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई 23 जनवरी 2018 को आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जिस तरह से शरीर की सफाई के लिए, कपड़े की धुलाई के लिए साबुन और पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मन चित्त बुद्धि को साफ रखने के लिए, अंतरात्मा की सफाई के लिए सत्संग की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए पहले के समय में बराबर सत्संग का कार्यक्रम जगह जगह पर लोग आयोजित करते रहते थे। सत्संग सुनते थे, लोगों को सुनवाते थे। सत्संग जब सुनने को मिलता था तब हर तरह की जानकारी लोगों को मिलती थी। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, लेकिन उससे केवल ऐतिहासिक जानकारी हो पाती है। तौर तरीका, गृहस्थाश्रम में रहने का, खाने का, विचार भावनाएं किस तरह का रखने का, इसकी जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब हर तरह की जानकारी होती है। देखो, ये मृतलोक है। मृतलोक का मतलब क्या होता है कि एक दिन जिस लोक से बाहर निकाल दिया जाना होता है वो मृतलोक कहलाता है। जहाँ पर आप रहते हो, यहाँ एक से एक राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, जोशी विद्वान पैदा हुए, लेकिन सबको यहाँ से जाना पड़ा। इस धरती का विधान, नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है। अब आप देखो कि जितने भी लोग आप बैठे हुए हो, सब लोगों को एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। यह धरती खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि और इस धरती आने का लोगों का समय हो रहा है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कहाँ जाओगे? अब आप ये समझो कि शरीर अलग होता है और आत्मा अलग होती है। आत्मा ही शरीर को चलाती है और आत्मा ही हर चीज़ का ज्ञान कराती है। ठंडी का, गर्मी का, मार का, खुशी का, हंसी का, सब कुछ ज्ञान आत्मा ही कराती है। आत्मा के निकल जाने के बाद यह शरीर
बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। आप देखो, इतने लोग आप बैठे हो, आपके किसी के शरीर में छुरा भोंपा जाए, दर्द होगा, रोगे, चिल्लाओगे, लेकिन आत्मा निकल गई तो शरीर के टुकड़े टुकड़े काट दो, पता नहीं चलता है। तो यही है आत्मा। इसके निकल जाने के बाद इसको लोग मिट्टी कहने लगते हैं। अभी इतने आदमी बैठो, किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कोई कहे कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहोगे नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है। ये हीरा जैसी काया, देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं कि थोड़े से समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, उसको ये मिट्टी कह रहा है। मोतियाबिंद हो गए आँख में, दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जीवात्मा निकलने के बाद इसको लोग मिट्टी ही कहते हैं और कहते ले जाओ शमशान घाट पर जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। बस इसको उठा करके ले जाते हैं और जला करके राख कर देते हैं। अब जीवात्मा का क्या होता है? देखो, जो मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य समझ जाते हैं कि मनुष्य शरीर भगवान ने किस लिए दिया, हमने मांगा और उन्होंने दिया, तो किस लिए दिया, इस चीज़ को जो समझ जाते हैं, जो पशुओं और पक्षियों की तरह से खाओ पियो और बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाओ, यानी ऐसे में ही नहीं लगे रहते हैं। जो कुछ यानी इस दुनिया को छोड़ने के बाद जहाँ जाना है वहाँ के लिए भी कुछ करते हैं, तो उनको तो आखिरी वक्त पर शरीर छोड़ते समय तकलीफ़ नहीं होती है। और जो खाने पीने और मौज मस्ती में ही पूरी ज़िंदगी को बिता देते हैं, आखिरी वक्त पर ये जो जीवात्मा है, इसको शरीर से निकालने के लिए मलकुल मौत, जिनको यमराज का दूत कहा गया, वो आते हैं, मारते हैं, झुलसाते हैं, हथौड़ी मुद्दर से कूटते हैं और निकालते हैं। तो बहुत से लोगों को देखो, यानी कितना दर्द होता है, रोते हैं, चिल्लाते हैं मरते समय। उस समय पर आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती, कान से सुनाई नहीं पड़ता है। बहुत से लोगों का टट्टी और पेशाब तक हो जाता है, तो शरीर तो यहीं छूट जाता है। अब ये जीवात्मा पिशाच के शरीर में बंद करके यमराज के सामने जो सबका इंसाफ करता है, जज होते हैं यहाँ, ऐसे वो सबका जज होता है। जैसे हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसको कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो होता है। ऐसे ही इस मृत्युलोक का यानी समझ लो निर्णय देने का मुख्य जो न्यायाधीश होता है, वो कौन होता है? यमराज। जो लोग अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं कर पाते, उनको यमराज के सामने पेश होना ही पड़ता है। अब बहुत से लोग इस भूल और भ्रम में रहते हैं कि आँख बचा करके कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? अरे ये गलत काम क्या कहीं कोई देख रहा है? एकांत में कर लो। लेकिन ये आपको नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपकी सारी अच्छाई और बुराई को पल पल क्षण क्षण देख रहा है और सब आपका नोट हो रहा है। जैसे देखो, वीडियो कैमरा लगा हुआ है और मैं बोल रहा हूँ, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सब टेप हो रहा है। कल अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये नहीं बोला, तो वो झूठा माना जाएगा। आप उसको दिखा सकते हो कि देखो ये आपने कहा था, हमारी ही आवाज़ में हमको आप सुना सकते हो। ऐसे ही उसके जो दो दूत पैदा होते ही दोनों कंधों पर बैठा दिए जाते हैं, वो सब की अच्छाई और बुराइयों को लिखते रहते, टेप करते रहते और यमराज के सामने आखिर में वही पेश कर देते हैं। वहाँ पर फिर कोई शोर सिफारिश नहीं चलती। यहाँ तो आप कोई केस में फंस जाओ
तो कहते हो भाई अच्छा वकील रख लेंगे, बैरिस्टर रख लेंगे, जज के पास सिफारिश लगा देंगे, सेटिंग कर लेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से छूट करके चले आएंगे, लेकिन वहाँ कोई वकील मिलता ही नहीं, वकालत करने वाला कोई रहता ही नहीं। वहाँ का विधान नियम अलग है, जैसे यहाँ इस धरती का नियम है, जैसे आपका कर्नाटक का कुछ नियम अलग था और आपका तमिलनाडु का नियम कुछ और है, और आपका उत्तर प्रदेश बिहार का अलग है, जैसे राजस्थान का अलग है, कहीं रोटी खाई जाती, कहीं चावल खाया जाता है, और कहीं इडली डोसा खाया जाता है, तो कहीं चना चबेना नाश्ते में लिया जाता है। अलग अलग जिस तरह से यहाँ का समाज का और घर का जाति का नियम है, अन्य समझ लो वहाँ का नियम यहाँ से अलग है, यहाँ का नियम वहाँ कोई लागू ही नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि वहाँ यमराज के सामने अन्य जीव को पेश होना पड़ता है, तो डांटता और फटकारता है, तुमने ऐसा काम क्यों किया? तो जीव तो कहता हमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि परसों किए कल भूल गए, और कल किए हो आज भूल गए हो, और आज कर रहे हो कल भूल जाओगे। लेकिन यानी कहा गया कि भाई साजन से चोरी नहीं चली, उससे कोई चीज़ छिपी नहीं रहती। तो जब इनकार करोगे, आज तो आपको सब समझाया जा रहा है, सब बताया जा रहा है। अगर आपने किसी ने इनकार किया कि हमको किसी ने बताया नहीं समझाया नहीं, तो वो ऐसे दिखा देगा, इसी तरह फोटो लगा रहेगा, ऐसे ही मंच बना रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे इसी आवाज़ में, जिस आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ उसी आवाज़ में वो सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको समझाया था, बताया था, लेकिन तुम नहीं माने। तो जो चीज़ ना जानकारी में, जिसको अज्ञानता कहते हैं, उसमें आदमी कर डालता है, उसकी तो माफ़ी हो जाती है, लेकिन जान करके जो गलती करता है अपने जबान के स्वाद के लिए, अन्य समझ लो दूसरों की हिंसा हत्या करता है, अपने नभ्या के स्वाद के लिए अन्य सामाजिक परंपरा को रीति रिवाज को तोड़ता है, जो मर्यादा का उल्लंघन करता है, उसको अन्य समझ लो माफ़ी नहीं होती है। फिर तो यमराज कहते हैं कि ले जाओ इनको, डाल दो नरकों में, ले जाओ इनको काटो, सड़ाओ गलाओ तपाओ। तो नरकों में बड़ी मार पड़ती है, 100 कोस तक चिल्लाने की आवाज़ जाती है, कोई बचाने वाला नहीं होता है। वहाँ तो यहाँ के आदमी कोई होते ही नहीं। अरे आप ये देखो कि जब प्राण पीड़ा उठती है, आखिरी वक्त पर जब शरीर छोड़ने का समय आता है, उसी समय कोई मददगार नहीं होता है। जवान लड़का खड़ा रहता, रिश्तेदार खड़े रहते हैं, पड़ोस के लोग खड़े रहते हैं, मदद नहीं कर सकते। तो जब यहाँ नहीं मदद कर सकते हैं, तो वहाँ भाई क्या मदद करेंगे? कोई मददगार नहीं होता। आंखें फोड़ देते हैं और मारते हैं, और फिर वो भगता है, गिरता है, हाथ पैर टूटता है, ऐसे हाथ पकड़ करके और ऐसे फेंक देते हैं, उखड़ जाता है हाथ उनके हाथ में ही रह जाता है, और वो उधर हाथ के टूटने के दर्द से रोता चिल्लाता है, और फिर ऐसे हाथ छोड़ देते हैं, और फिर वो जुड़ जाता है, फिर पैर पकड़ करके ऐसे फेंकते हैं, पैर टूट जाता है, फिर जोड़ देते, फिर जुड़ जाता है, फिर हाथ पकड़ते, फिर पैर पकड़ते, फेंकते हैं, तोड़ते हैं। आपका हाथ यहाँ से काट दिया जाए, उंगलियों को काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन काटने के बाद फिर जोड़ दिया जाए और फिर काटा जाए तो उतना ये दर्द फिर होता है। तो काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर काटते हैं, फिर जोड़ते हैं, सजा भोगने के लिए ही नरकों में भेजा जाता है। तो अब आप ये समझो कि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की उम्र है, इन चारों युगों की उम्र ही अन्य समझ लो कि लाखों वर्ष की है। अब ये चारों युग जब बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प एक एक नर्क में रहना पड़ता है कर्मों के अनुसार। फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप, गोजर, बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है।
वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। आप बहुत से लोगों ने देखा होगा, पेड़ों पर एक पक्षी जिसको दादुर पक्षी कहते हैं, ऐसे लटका रहता है, उल्टा लटकता है, ऐसे उल्टा लटका रहता है। ऐसे ही माँ के पेट में लटकना पड़ता है। उस समय माँ के पेट की यानी टट्टी और पेशाब की बदबू बराबर नाक में आती रहती है। पिछले जन्म में क्या था? कीड़ा था, मकोड़ा था, सांप था, गोजर था, क्या था? भैंसा था, मुर्गा था, किस जानवर ने मारा, काटा, कैसे क्या हुआ, कहाँ कब तक नरकों में रहे, माँ के पेट में सब दिखाई पड़ता है। तो जब देखता है तकलीफ़ों को कि देखो हम मारे जा रहे, काटे जा रहे हैं, देखो हम सज़ा भोग रहे हैं, तब उसको यानी बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है। लेकिन माँ के पेट में ये ज्ञान रहता है कि अगर हम यानी अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुँच जाएं तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अब अपना घर, अपना मालिक कौन है ये भी बता दें। देखो, आप जहाँ रहते हो उसको आप अपना घर मान लिए, लेकिन इसी घर को बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। तो कैसे माने कि आपका घर है? अरे आपका घर तो ऐसी जगह है कि जहाँ जाने के बाद फिर नीचे इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना ही नहीं पड़ता है। वहाँ तो दुख नाम की चीज़ ही नहीं, वहाँ कोई रोना धोना नहीं है, वहाँ तो सुख ही सुख है। वहाँ कोई ईर्षा द्वेष नहीं है, वहाँ वैमनस्यता नहीं है, वहाँ कोई मार काट नहीं है, वहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है, वहाँ कोई अंधेरा नहीं है, वहाँ तो उजाला ही उजाला है। वहाँ गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई झाड़ू लगाता दिखाई नहीं पड़ता, नावदान नाली बहता दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ तो सुख का सागर बहता है, अमृत की बरसात होती है। वो आपका देश है, वो आपका घर है। तो माँ के पेट में यानी वो सब दिखाई पड़ता है और ये देखता है कि देखो हम देख रहे हैं वो हमारा घर है, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं सकता है। माँ के पेट में देखते हुए भी वहाँ पहुँच नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि केवल वो यानी ताकत और शक्ति यानी माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद ही इस मनुष्य शरीर में आती है। पिंड जब माँ के पेट में बनता है तब यानी वो शक्ति ताकत नहीं रहती है कि उससे निकल करके वो चला जाए ऊपर। तो बराबर प्रार्थना करता है, माँ के पेट में प्रभु हमको बाहर निकालो, जल्दी से तैयार करो, हमको बाहर निकालो। यह भी मालूम रहता है कि केवल माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद जब हमारा मनुष्य शरीर बढ़ेगा, बनेगा, तभी हम अपने घर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। और यह भी मालूम रहता है माँ के पेट में कि जब कोई रास्ता बताने वाला समर्थ गुरु, सच्चा गुरु मिलेगा, तभी हम वहाँ जा सकते हैं। तब बराबर प्रार्थना करता है, या प्रभु या मालिक बाहर निकालो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब जी भजन करो दिन राति। या प्रभु या मालिक मुझको बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके हम समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता ले करके दिन रात भजन करेंगे। अब न धरब पग यही मग और, अब माँ के पेट रूपी नरक में हम कभी भी नहीं आएंगे। वादा करते हैं, वचन देते हैं, लेकिन बाहर आकर भ्रमिया और बहुत उठाए पाप। बाहर आकर के भूल और भ्रम के देश में अन्य जीव फंस जाता है। अब आपको यह भी बता दें कि माँ के पेट से निकलने के बाद बच्चा रोता है, बहुत तेज चिल्लाता है। उसका रोना धोना आप समझ नहीं सकते हो। कोई आदमी रोने लग जाए तो अंदाज़ा लगा लोगे कि इसको कोई मार रहा है, रो रहा है। कोई लड़की की विदाई हो रही हो तो सुन कर के अंदाज़ा लगा लोगे कि लड़की की विदाई हो रही है या ससुराल जा रही रो रही। किसी के घर में कोई मर गया है तो आवाज़ सुन कर के रोने का कहोगे भाई इसके घर में कोई मर गया है। आप यहाँ तमिलनाडु में रहते हो और आप हिंदी नहीं समझते हो,
हिंदी भाषा वाले प्रदेश में आप चले जाओ, आपकी भाषा वहाँ का लोग समझेंगे नहीं, लेकिन किसी के सामने ऐसे करो, ऐसे ऐसे मुंह के सामने, तो कहेगा भूखा है, या खाने को मांग रहा है, दे दो इसको। ऐसे अगर किसी के सामने करोगे ऐसे, तो कहेगा प्यासा है, पानी पिला दो, दे दो इसको, पानी मांग रहा है। इशारा समझते हैं आदमी का, आदमी इशारा समझता है, लेकिन बच्चे के हाथ पैर का इशारा कोई समझता है कि वो क्या कह रहा है? तो कहते हैं कि बहुत रो रहा है बच्चा, ले चलो डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर को क्या पता क्यों रो रहा है, उसका काम तो यह है कि रोने हुए को चुप करना। नहीं कुछ होता है तो नींद का इंजेक्शन लगा देता है, और नींद आ जाती है तो सो जाता है, तो वो भी नींद का इंजेक्शन लगा देता है। अब छोटे से बच्चे को नींद का इंजेक्शन लगा करके उसके खून का जो दौरा था यानी उसको सुस्त करना, यानी समझ लो यही नुकसानदेह हो जाता है। बहुत से बच्चों का इलाज जब बचपन में शुरू हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी दवा खानी पड़ती है। अब आपको यह भी बता दें कि बच्चा यानी रोता क्यों है। देखो, 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है, तब पिंड के अंदर जीवात्मा को डाला जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की अंश जीवात्माएँ सबके अंदर हैं। आपके अंदर भी वही आत्मा है, छोटे से बच्चे के अंदर भी वही आत्मा है, मुर्गा भैंसा में भी वही आत्मा है, ऊँट और बकरी में भी वही आत्मा है, चींटी और चींटी से छोटे जो जीव हैं उसमें भी वही आत्मा है। बहुत छोटी है, उसको आप इन बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हो। दुनिया के किसी भी यानी मशीन से, किसी भी माइक्रोस्कोप से आप जीवात्मा को देख नहीं सकते हो। उसका जो नियम और विधान है वो अलग है, उसकी जो बनावट है यानी वो अलग है। अब आप ये देखो, आप कहते हो हम तमिल के हैं, कोई कहता हम राजस्थान के हैं, कोई कहता बिहार बंगाल के हैं, कोई कहता हम यूपी नेपाल के हैं। यानी आप जहाँ रहते हो वहाँ का आप बतलाते हो। आपका कपड़ा कुछ और है, वहाँ का कपड़ा दूसरे प्रांत का कुछ और है, भोजन और है, नाम यानी जो जिस प्रांत में पैदा होता है उस हिसाब से उसका रखा जाता है, लेकिन खून तो सबका एक है, हड्डी तो सबकी एक है, मांस तो सबका एक है। पैदा तो माँ के पेट में ही बच्चा होता है, और पैदा होने के बाद कोई पहचान नहीं होती है। एक एक दिन के बच्चे को यानी 2-2 दिन के बच्चे को आप हर प्रांत के लेटा दो, और कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी पंडित मुल्ला पुजारी, कोई भी डॉक्टर हकीम ये बता दे कि ये इस प्रांत का बच्चा है या ये इस जाति का बच्चा है, तो हम मान लें। तो वो जो बनाता है वो एक जैसा बनाता है, सबके लिए बनाता है, और जो वो बनाता है वो अच्छा ही बनाता है। लेकिन जब मन में खुराफात आ जाती है, टिफरकेबाजी आ जाती है, जातिवाद भाईवाद आ जाता है, एरियावाद प्रांतवाद आ जाता है, भाषावाद जब आ जाता है, तब उसको उसी तरह से दिखाई पड़ता है। जैसे सूरज निकला है, सूरज के सामने आप काले शीशे का चश्मा लगाओ तो सूरज काला दिखाई पड़ेगा, नीला लगाओगे तो नीला दिखाई पड़ेगा, सफ़ेद लगाओगे तो सफ़ेद दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही जैसा चश्मा होता है दूसरी तरह से उसको दिखाई पड़ता है। एक आदमी जा रहा था तो थक गया, पैदल जा रहा था, पैदल चलते ही थे पहले लोग, तो पेड़ के नीचे बैठ गया, उसके बाद लेट गया तो देखा बहुत बड़ा पेड़ है और फल उसके बहुत छोटे। जामुन होता ना काला काला, बरसात के महीने में जामुन होता है, बड़े फायदे का। जामुन का सिरका, जामुन की गुठली, जामुन खाना शुगर के लिए तो महाऔषधि है। ये शुगर बढ़ाओ और जामुन का गुठली पीस के 1 चम्मच सुबह शाम फंके लगाना शुरू कर दो तो कंट्रोल हो जाए। परहेज जरूरी होता है, चावल आलू मीठा बंद करना पड़ता है। तो जामुन का पेड़ था, फल उसके छोटे छोटे थे और
पेड़ बहुत बड़ा था। तो जब लेटा तब देखा तो कहा कि कुदरत ने इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया। बताओ, इतना बड़ा पेड़ और फल इतने छोटे छोटे, और कद्दू जिसको काशी फल कुम्हड़ा कहते हैं, इतना इतना बड़ा होता है। नहीं बोला उसका तो पेड़ ही नहीं होता है। और वो लता में यानी फलता है, उसकी तो खाली बेल होती है, उसमें वो फलता है। उससे भी बड़ा फल इसमें लगना चाहिए इतने बड़े पेड़ में। कुदरत ने न्याय नहीं किया। यही सोच ही रहा था तब तक एक जामुन ऊपर से नाक पर गिरा उसके। तो कहता है बिल्कुल सही किया, एकदम सही किया, इंसाफ किया। अगर कहीं कद्दू गिरा होता तो चेहरा बदल जाता, चेहरा ये न रह जाता। एकदम इंसाफ किया, न्याय किया। तो जो जीवात्मा है सब के अंदर वही है। तो 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो जीवात्मा को डाल दिया जाता है, और जिस रास्ते से डाला जाता है वो रास्ता उस समय बिल्कुल साफ रहता है। बिल्कुल जहाँ से वो डालता है वो रास्ता बिल्कुल साफ रहता है, वो दिखाई पड़ता है। तो मालिक का दर्शन होता है। माँ के पेट में देवी देवताओं का दर्शन भी होता है। अन्य स्वर्ग वैकुंठ की भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। वो तार जुड़ा हुआ रहता है। अन्य समझ लो कि जैसे सूरज अन्य रोशनी फेंक रहा है, अब ये लोग जो खुले में बैठे हैं उनको पूरी रोशनी मिल रही है, गर्मी मिल रही है, और हम लोग छाया में बैठे हैं, हमको न रोशनी मिल रही है न उतनी गर्मी मिल रही है। ऐसे ही यानी कोई पर्दा नहीं रहता है, एकदम साफ रहता है। तो मालिक का दर्शन होता है, तो दर्शन करके खुश रहता है। यानी वो जो अनहद वेदवाणी कलमा खुदाई आवाज़ गैबी आवाज़ जिसको कहते हैं वो सुनाई पड़ता है, तो सुन करके मस्त रहता है। अब देखो, अभी रेडियो में जब गाना आता है वो बाजा बजता है तो बहुत से लोग ऐसे मस्त हो जाते हैं, सिर हिलाते हैं, हाथ पटकते हैं ऐसे। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में इतनी मस्ती आती है, तो जिसको मालिक बजा रहा है वो बाजा जब सुनेगा तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी? तो मस्ती जब आ जाती है तो ये टट्टी और पेशाब की बदबू और माँ के पेट की गर्मी, माँ के पेट में गर्मी बहुत होती है। यानी आप ये समझ लो कि गर्मी ठंडी और ये जो तत्व होते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व होते हैं, इसी से वो बच्चा बनता है। इसी से तो गर्मी माँ के पेट में ज़्यादा होती है। गर्मी तो सबके पेट में होती है, सबके। आप देखो, आप गर्म पानी में यानी रोटी डाल दो, चावल डाल दो तो देर में गलता है। और माँ के पेट में या पुरुष के किसी के स्त्री पुरुष बच्चे के पेट में यानी पड़ते ही यानी उसका गलना शुरू हो जाता है, पचना शुरू हो जाता है। अब कहते हैं ना कि नई मशीन होती है वो बढ़िया से चलती है, अच्छा उत्पादन देती है। ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अग्नि तेज होती है। उनको खिला दो और जाते हैं खेलते हैं, घूम करके बस आते हैं, फिर मांगने लगते हैं। भूख ही भूख उनको बना रहता है। जो ज़्यादा लड़के खेलते हैं बैठे रहते हैं उनको जल्दी भूख ही नहीं लगता है। ऐसे ही आदमी जब मेहनत करता रहता है तो उसकी अग्नि तेज रहती है, और बैठ जाता है तो अग्नि कमज़ोर हो जाती है, फिर गैस की बीमारी, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई मेहनत करो, पसीना एक बार शरीर से ज़रूर निकले। नहीं कुछ होता है तो डॉक्टर लोग यही बता देते हैं कि सुबह शाम सेठ जी आप घूम आया करो, 2-3 किलोमीटर पैदल चल करके जाया करो। नहीं कुछ है तो कहते हैं कि योगा ही कर लिया करो, कुछ व्यायाम ही कर लिया करो, कभी कभी पेट को खाली ही रखा करो कि जिससे यानी वो अग्नि एकदम दबने न पावे, कमज़ोर न होने पावे। अब आप समझो कि माँ के पेट की आग जो बच्चे को माँ के पेट में तपाती है, यानी वो तपन नहीं मालूम पड़ती है जब वो आवाज़ में मस्त रहता है, मालिक के दर्शन में वो मस्त रहता है। देखो, कहीं रामलीला रासलीला हो रही हो या कहीं बढ़िया मंदिर की मूर्तियाँ हों, अच्छा कपड़ा पहने हुए हो, तो आप जाते हो तो बराबर एक टक ऐसे देखते रहते हो, एक टक।
यानी क्यों? क्योंकि उधर आप आकर्षित हो जाते हो, वो चीज़ आपको अच्छी लगती है। ऐसे बच्चा जब देखता है तो वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तो ये गर्मी ठंडी और ये बदबू यानी कोई उस पर ज़्यादा असर नहीं करती है। और 9 महीने का समय निकल जाता है, 9 महीना पास कर लेता है। 9 महीना माँ के पेट में तो रहना ही पड़ता है। 9 महीने से पहले जो बच्चा माँ के पेट में बनता है और बाहर निकलता है वो ठीक से यानी समझ लो कि यानी शरीर से स्वस्थ नहीं रहता है। और अगर जल्दी पैदा हो गया तो बचता नहीं है, मर जाता है, क्योंकि सिस्टम सही से बन नहीं पाता माँ के पेट में। तो 9 महीना तो रहना ही पड़ता है, तो 9 महीना का समय वो पास कर लेता है। लेकिन जब माँ के पेट से बाहर निकला तब जिस अंदर की आँख से, तीसरी आँख से उस मालिक का दर्शन हो रहा था, उस पर पर्दा लग जाता है। काल और माया का देश से बताया गया, भूमि भरा भा ढाबर पानी और जिम जीव माया लिपटानी। पैर रखते ही जमीन पर माया का पर्दा पड़ जाता है तो दर्शन होना बंद हो जाता है। जैसे दर्शन होना बंद हुआ तैसे चिल्लाया, कहाँ 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 पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कैसे चिल्लाता है। दूसरा कारण क्या है? रोने का बच्चे के। देखो, आज तक कोई बच्चा चड्ढी बनियान पहनकर पैदा हुआ कि सूट बूट पहनकर? सब नंगे पैदा हुए। कहते हैं ना कि नंगे पैदा हुए हो और नंगे ही भेज दिए जाओगे। कुछ भी शरीर के ऊपर रहेगा, कपड़ा या जेवर या जो भी सोना चांदी पहने रहोगे, हीरा मोती, वो सब उतार लिया जाएगा और नंगे ही भेजा जाएगा। नंगे पैदा हुए हो, नंगे ही जाओगे। अब ये ज़रूर है कि जब पैदा हुए तो मुट्ठी बंधी हुई थी, यानी मुट्ठी में सब कुछ लेकर आए थे। क्या? 4 पदार्थ का चलता के, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब लेकर के आए थे। लेकिन पैर के अंगूठे को पकड़ करके जब मुंह में डाला, बस वहीं पर मुट्ठी खुल जाती है। वहाँ पर होश आता है आदमी को, जानकारी होने लग जाती है। और बस अन्य समझ लो कि होश आने के बाद अगर उसको यानी कोई बताने वाला मिला, समझाने वाला मिला कि भाई तुम किस लिए पैदा हुए हो और क्या क्या चीज़ हाथ में लेकर के आए हो और क्या लेकर के जाओगे, इस चीज़ का ज्ञान कराने वाला अगर कोई मिला और उनकी बातों को पकड़ा, तब तो कुछ नहीं, तब तो समझ लो सब काम बना। और नहीं तो अगर इस चीज़ को नहीं समझा, सत्संग में नहीं गया, संतों के पास अगर नहीं गया, अगर उसने रास्ता नहीं लिया, तो समझ लो कि आखिर में सब कुछ छोड़ करके हाथ फैला करके जाना पड़ता है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।